उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे गणपति उत्सव की। जी हाँ, आ गए हैं बाबा, सभी के दुखों को हरने, सभी के कष्टों का निवारण करने आ गए हैं विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता की जगह जगह पूजा की जा रही है। विघ्नहर्ता को ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ पांडालों में लाया गया और उनको स्थापित किया गया। 10 दिनी गणपति महोत्सव की सुंदर शुरुआत हो गई। इसके साथ ही लगातार 10 दिनों तक अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातनीय परंपरा को जोड़ने और उनको इस बारे में सिखाने का सार्थक प्रयास शुरू किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के सबसे पुराने गणपति पूजा पांडालों महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल में विशेष रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और समाज सेवी गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने विधिवत दीप प्रज्वलन कर और बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करके गणपति महोत्सव की खूबसूरत शुरुआत की। गणपति जी की विघ्नहर्ता जी की विशेष रूप से आरती की गई। आरती किए जाने के बाद रंगारंग कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। पूरा गणपति पूजा पांडाल इस दौरान भरा रहा और सभी ने लगातार गणपति बप्पा की जय जयकार की। लोगों का कहना है कि इस तरह गणपति बप्पा की पूजा करने से साल भर हमारा सकुशल बीतता है। बप्पा से अगले बरस आने की प्रार्थना करते हुए हम उनकी विदाई करते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल ने विशेष रूप से गंगा प्रदूषण के लिए काम किया है और अपने ही आंगन में कृत्रिम पॉट बनाकर उस पॉट में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। गणपति पूजा के मुख्य आयोजकों का कहना है कि जिस तरह से गंगा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने यह फैसला किया है। महाराष्ट्रियों की सबसे पुरानी संस्था महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल के द्वारा यह सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसका उजाला मीडिया नेटवर्क बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि माँ गंगा, माँ भगवती स्वच्छ रहें और महाकुंभ में हमको दिव्य और भव्य आशीर्वाद दें। इसके साथ ही अन्य पांडालों में भी विशेष रूप से गणपति की स्थापना की गई और 10 दिनों तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बप्पा का पूजन अर्चन और अभिनंदन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो सभी को पता है कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले उनकी वंदना करना उद्देश्य है। वंदना तो हम वैसे प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उत्सव मनाने का ये होता है कि हम एक दूसरे को जानें, समझें और मिलजुल कर जो हमारा समाज संगठित नहीं हो पा रहा है और उसको हम संगठित करें। मुख्य उद्देश्य ये है और अपने धर्म से जुड़े रहें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी ये कार्य बहुत आवश्यक है और उत्सव हमेशा होना चाहिए। और इससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े उत्साहित होते हैं जो आज वो धर्म से भाग रहे हैं, पूजा पाठ के प्रति इतने ज्यादा जागृत नहीं है। लेकिन जब उत्सव के माध्यम से उन्हें कोई चीज बताई जाएगी कि हमारे लिए धर्म कितना आवश्यक है, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है जीवन में, तो वो उनसे बहुत लाभान्वित होंगे। इसलिए ये कार्य बहुत जरूरी है। कलौ काली विनायको, कल के यही प्रधान देवता हैं। जो हमारा देश है वह दर्शन, दृष्टि और विचार है और वह दर्शन, दृष्टि, विचार ही भारतवर्ष है। उसके बीजों को हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण देकर सुरक्षित रखा। आज भी यह गणेश उत्सव जो है वह उसी दर्शन, दृष्टि और विचार को सामाजिकता और आधार प्रदान करने का एक प्रयास है। और जिन लोगों ने इसे
आयोजित किया है, उनका उद्देश्य भी समाज को उसी आधार पर जोड़ना, संगठित करना और इस देश के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। ये देखिए, महाराष्ट्र जो मंडल है प्रयागराज का, यह हमारी संस्कृति को लोगों के बीच में कैसे एक साथ इकट्ठा हो, अपने सांस्कृतिक विरासत को, भगवान गणेश की आराधना को, और ये ऐसा पर्व है जो पूरे हिंदू समाज को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, क्योंकि कोई भी समाज तब तक नहीं खड़ा होता जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता। ये उत्सव, ये तीज त्योहार, ये हमें जोड़ने का, हमें विश्वास पैदा करने का काम करता है। और मैं इसीलिए महाराष्ट्र मंडल के जो हमारे प्रयाग के अध्यक्ष हैं प्राणेश को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, शहर के मध्य में इतना बड़ा प्रांगण, इतना सुंदर मंदिर और वहां लोगों की भागीदारी गणेश उत्सव में, यह बहुत ही सराहनीय है।